अब हम कर लेते हैं एक तो ये और इसका। तो सबसे पहले चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। और जो भी काम के नहीं उनको हटा देते हैं। एक तो हमारे ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। और इसके बाद हम बना लेते हैं न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। और यहाँ पे हम डाल देंगे ओके। और लेआउट रिसोर्स फाइल ना क्रिएट करके हमें यहाँ पे करना था, न्यू पे जाना था, एक्टिविटी पे जाना था और यहाँ पे जाना था एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। और यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ डालेंगे क्रिएट यूज़र, ठीक है, और कर देंगे एंटर। तो ये हमारे पास क्रिएट यूज़र के नाम से एक एक्टिविटी आ चुकी है। हम इसको कर लेते हैं डिज़ाइन। तो सबसे पहले चलते हैं अपने, इसको कर लेते हैं यहाँ सेट स्प्लिट में चलते हैं और देख लेते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आएगा हमारा एक बैक का बटन और उसके बाद आएगा एक लोगो और उसके बाद आएगा एक नेम। तो ये हमारा लगभग सेम चीज़ है लॉगिन वाला। तो एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लॉगिन वाले के वहाँ से। तो बैक करते हैं और यहाँ से चलते हैं अपने लॉगिन पे। और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक ये चाहिए तो इसको कॉपी कर लिया, एक ये चाहिए और इसके बाद ये भी चाहिए हमें, इसके बाद हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं इसको कॉपी और चलते हैं अपने इस पे और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। तो यहाँ तक तो हो चुका है हमारा काम। और देख लेते हैं अब क्या क्या चीज़ चाहिए हमें यहाँ पे, उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक बटन ऐड कर लेंगे ऊपर। तो सबसे पहले एक बटन ऐड कर लेते हैं। तो ये बटन जो है हमारे पास वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ये वाला जो बटन है इसको कर लेते हैं हम कॉपी और यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये बटन भी हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद लोगो भी आ चुका है। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें हमारा क्या टेक्स्ट आने वाला है, क्रिएट न्यू यूज़र। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं क्रिएट न्यू यूज़र। तो ये हमारा ऐसा आ चुका है बिल्कुल। और अब देख लेते हैं ये इसके अटैच में है। तो इसका जो मार्जिन है वो हटा देते हैं, मार्जिन टॉप ये हमने हटा दिया। तो इसके अटैच में आ गया और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पहला नेम और इसके बाद आ जाएगा ईमेल। तो ईमेल और पासवर्ड तो है ही, हम एक कर लेते हैं ऐड नेम का। तो एडिट टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम, और यहाँ से ले लेते हैं हम, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट। और इसके बाद ये वाला एडिट टेक्स्ट और इसको कर देते हैं हम, ये तो हमारा टॉप से रहेगा। और ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है हमारा दूसरा वाला, इसका जो आईडी डाल देते हैं हम यहाँ पे नेम और इसको डाल देते हैं हम इसको करते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट और इसको लेके जाते हैं पहले तो नीचे। और ये पासवर्ड आ गया। और ये जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट वाला है तो इसको हम फर्स्ट पे लेके जाएंगे टॉप पे। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कनेक्ट, ठीक है। और जो ये हमारा सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला, इसको कर देंगे हम डिस्कनेक्ट और इसको ले लेते हैं एक बार के लिए नीचे और यहाँ से कर लेते हैं इसके साथ कनेक्ट और दे देते हैं इसको मार्जिन टॉप से 8 dp का। ओके। तो ये पासवर्ड है तो इसको पासवर्ड की जगह हम कर देंगे यहाँ पे नेम। तो नेम आ चुका है और यहाँ पे ड्रॉएबल में कर देंगे हम इसको यूज़र। तो यूज़र न्यू और इसको टॉप से मार्जिन दे देंगे हम, मार्जिन टॉप से 32 dp का। हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है नेम, उसके बाद ईमेल और फ़ोन आएगा हमारे पास। तो इसको भी कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम ईमेल और फ़ोन, ठीक है। और इनपुट टाइप इसमें कर देते हैं हम टेक्स्ट पासवर्ड और यहाँ पे डाल देते हैं हम ईमेल, टेक्स्ट ईमेल। और ये नेम वाले में हम कर देते हैं जिसका इनपुट टाइप है उसको चेंज करके कर देते हैं टेक्स्ट। और फर्स्ट वाला हमारा हो गया नेम, उसके बाद हो गया हमारे पास ईमेल। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ से चेंज ईमेल, ठीक है। और इसको कर लेते हैं यहाँ से हम कॉपी और यहाँ पे ईमेल है इसकी जगह हम यहाँ कर देंगे पासवर्ड और जहाँ पे और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी जगह ईमेल। तो ये हमारे इसके बॉटम में आ चुका है। और यहाँ पे चेंज कर देंगे इसकी जगह पासवर्ड। तो पासवर्ड में हमारा पासवर्ड आईडी डाल चुके हैं और
ईमेल में हमने ईमेल आईडी डाल चुके हैं और नेम में हम नेम की आईडी डाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए क्रिएट न्यू यूज़र का। तो ये बटन भी हमारे पास बना हुआ है। तो साइन अप में चलते हैं और यहाँ से ये कर लेते हैं ये वाला बटन को कॉपी, और ये जो हमारा बटन है इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद लास्ट में इसमें कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा है पासवर्ड से कनेक्ट, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे डाल देंगे हम क्रिएट न्यू यूज़र। ठीक है, तो ये क्रिएट न्यू यूज़र का बटन भी बन चुका है, और यहाँ पे इसकी आईडी डाल देते हैं हम क्रिएट यूज़र बटन। तो ये हमने डाल दिया इसमें क्रिएट यूज़र बटन की आईडी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक ये चाहिए, तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी, और इसको चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको पेस्ट। तो ये भी हमारा रेडी है, और इसमें हमें कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, तो कंट्रोल ऑल्ट एल कर देते हैं जिससे ये सही हो जाए। और अब देख लेते हैं कि इसमें मार्जिन वगैरह थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो मार्जिन डाल देते हैं। तो इसमें हमें टॉप से मार्जिन डालना है 32 की जगह हम डाल देते हैं यहाँ से 40 का, और यहाँ मार्जिन यहाँ पे हमें डालना है 32 का, और इसके बाद इस पे भी हमें डालना है 32 का, और इसके बाद भी हम इस पे भी डाल देते हैं 32 dp का मार्जिन। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर लेते हैं वाइट। तो ये हमारे पास वाइट हो चुका है। तो ये वाला हमारा काम हो चुका है। अब बस हम इसके बटन पे क्लिक पे इसको फिनिश करवा देते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम क्रिएट न्यू यूज़र पे, यहाँ पे इनेबल करते हैं प्राइवेट वैल बाइंडिंग, और यहाँ करेंगे बाइंडिंग, और ये हमारा कौन सा है क्रिएट यूज़र। तो चलते हैं क्रिएट यूज़र बाइंडिंग बाय लेजी बाइंडिंग, और क्रिएट यूज़र बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ कर देंगे हम लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ से कर देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट रूट। अब सिंपल सा करना है हमें, डॉट बैक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे कर देंगे फिनिश। ये तो हो गया। अब क्या कर लेते हैं अपने, चलते हैं मेन एक्टिविटी पे, और ये हमारा किस में खुलेगा क्रिएट यूज़र पे। तो यहाँ पे दे देते हैं इसको एक आईडी, तो आईडी डाल देते हैं इसमें हम आईडी क्रिएट यूज़र, ओके। और इसके बैकएंड के कोड पे चलते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल डी, और यहाँ पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे पास कर देंगे हम इसको हमारे क्रिएट यूज़र एक्टिविटी को। तो क्रिएट यूज़र एक्टिविटी, तो उस पर क्लिक पे हमारे पास ये वाला एक्टिविटी ओपन हो जाएगा। अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं पेंडिंग ऑर्डर वाला सेक्शन या स्क्रीन। तो चलते हैं बैक, और जो भी हमारे काम के नहीं उनको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं, हमारे कुछ काम के नहीं थे ये। और अब ओपन कर लेते हैं अपने, और अब क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ से न्यू और एक्टिविटी। यहाँ पे जाते हैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और यहाँ पे हम डाल देंगे पेंडिंग ऑर्डर एक्टिविटी, ठीक है, और करते हैं यहाँ से एंटर। तो ये हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर एक्टिविटी के नाम से एक एक्टिविटी आ चुकी है। अब इसमें हमें क्या करना है, सेम दो चीज़ तो हमें सेम चाहिए, और एक नीचे आ जाएगा एक रिसाइकलर व्यू, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो दो चीज़ सेम चाहिए हम उसको ले लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। तो किसी भी चलते हैं हम किसी भी लेआउट पे, तो इस पे चलते हैं, और एक ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी सेम, और इसको करते हैं क्रॉस, इसको भी करते हैं क्रॉस, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। तो ये तो आ गया हमारे पास, और इसको कर लेते हैं यहाँ से कंस्टेंट, और नीचे ऐड कर लेते हैं एक रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू इसको कर देंगे हम मैच पेरेंट, या फिर इसको कर देंगे हम 0 dp, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से बॉटम से कंस्टेंट, इसको कर लेते हैं टॉप से कंस्टेंट, और इसको कर लेते हैं लेफ़्ट से और राइट से। तो ये कंस्टेंट हो चुका है। इसको आईडी दे देते हैं हम आईडी, और इसको आईडी देंगे हम पेंडिंग ऑर्डर रिसाइकलर व्यू, ओके। और इसको मार्जिन दे देंगे हम मार्जिन टॉप से 8 dp का। तो ये फिक्स है। अब बना लेते हैं इसके लिए एक आइटम। तो चलते हैं न्यू लेआउट पे जाने के बाद रिसोर्स, और यहाँ लेआउट रिसोर्स पे, और यहाँ डाल देंगे हम पेंडिंग ऑर्डर
आइटम, ठीक है, ऑर्डर्स आइटम, और करते हैं एंटर। और अब क्रिएट कर लेते हैं हम अपने आइटम को, जो कि कैसा दिखने वाला है। इसमें होगा एक इमेज, एक कस्टमर का नेम और एक क्वांटिटी होगी, तो और एक होगा हमारे पास बटन। तो हम कर लेते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐसा बना लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास है आइटम। तो इस पे जाने के बाद हम इसको करते हैं पूरे को, कार्ड को कॉपी, और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज़। और यहाँ पे जाने के बाद कहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर आइटम में जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट नेम स्पेस करते हैं, और ये हमारे पास फिक्स हो चुका है। अब हम हटा लेते हैं इसमें जिस की चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और टेक्स्ट भी आएगा, और इसमें हमें ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, यहाँ पे सिर्फ एक बटन चाहिए हमें, तो एक बटन को रख लेते हैं, बाकी तीनों चीज़ को कर देते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास इमेज है, तो इस इमेज को हम दे देते हैं आईडी। तो ये जो हमारे इमेज है, इस इमेज को दे देंगे हम आईडी, ऑर्डर फूड आइटम इमेज। देन इसके बाद ये जो है हमारा कस्टमर नेम, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी आईडी डाल देंगे हम कस्टमर नेम, ओके। और इसमें भी हम लिख देंगे नेम कस्टमर, ठीक है। और इसके बाद हमें एक चाहिए टेक्स्ट व्यू, तो हम इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ करते हैं पेस्ट, और यह कस्टमर नेम के बाद हो जाएगा इसकी आईडी, हम हटा देंगे जो कि होनी चाहिए हमारे पास, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्वांटिटी, और ये होगा क्यू क्वांटिटी, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से किसके नीचे, कस्टमर नेम के नीचे, कस्टमर नेम के नीचे। तो एक बार वापस सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं डिस्कनेक्ट, और यहाँ से डालते हैं इसके नीचे, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से डिस्कनेक्ट, और ये चल जाएगा हमारे इसके साइड में, और इसका जो बॉटम का है ये इसके साइड में आ जाएगा। और ये है, इनको हम बना लेंगे चेन बनाने के लिए पहले इसको करो कनेक्ट, और इसको भी कर दो टॉप से कनेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बनाएंगे चेन और क्रिएट वर्टिकल चेन। तो ये दोनों आपस में अलाइन हो चुके हैं। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है ये होना चाहिए 20 SP, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम डाल देते हैं क्वांटिटी 8, और इसको दे देते हैं थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन लेफ़्ट से, तो मार्जिन डाल देते हैं इसमें, मार्जिन लेफ़्ट से 8 DP का। तो ये थोड़ा सा इसके साइड में आ चुका है। अब क्या बचा हमारा बटन, तो इस बटन को कर लेते हैं कंस्टेंट, तो इसको करेंगे कंस्टेंट टॉप से राइट से, और राइट से दे देंगे इसको मार्जिन राइट 24 DP, ओके। और ये जो हमारा बटन है इसमें हटा देंगे हम सबसे पहले ड्राइबल, और इसकी हाइट जो है हम कर देते हैं 30 DP, और इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं टेक्स्ट, ओके। ये इमेज बटन है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बटन से ऐप कॉम्पैक्ट बटन में, ऐप कॉम्पैक्ट बटन, और यहाँ से करते हैं क्लियर, और यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे डाल देंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट, ठीक है। और इसका ऑल कैप्स को कर देते हैं ऑफ, ऑल कैप्स, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको फॉल्स, और इसमें बैकग्राउंड डाल देंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में भी पहले से डला हुआ है ट्रांसपेरेंट, तो इसको ट्रांसपेरेंट से हटा के हम डाल देंगे ग्रीन बटन सेव। ये हो गया हमारे पास। और इसका टेक्स्ट कलर कर देंगे हम वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट, और फॉन्ट फैमिली डाल देंगे इसमें हम ये वाला। तो ये भी हमारा रेडी है। और इसको कर लेते हैं हम सबसे पहले मैच पेरेंट की जगह wrap कंटेंट। तो ये हमारा टॉप में आ चुका है और ये हमारे पास बन चुका है। अब चलते हैं अपने आउट फॉर डिलीवरी पे ना, इस पे, और इसको लगा के देख लेते हैं कि ये कैसा दिखने वाला है। लिस्ट आइटम, और यहाँ पे डाल देंगे हम जो भी हमने बनाया पेंडिंग वाला, तो पेंडिंग ऑर्डर आइटम लिस्ट। तो ये कुछ ऐसा टाइप का हमें दिखेगा। अब चलते हैं इसके बैकएंड के कोड पे, और या फिर उससे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एडेप्टर और इसके एडेप्टर बना लेते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड, और यहाँ से डाल देंगे हम इसको वाइट। तो ये हमारा वाइट भी हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं एडेप्टर पे, न्यू पे, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉटलिन फाइल क्लास, और यहाँ पे डाल देंगे हम पेंडिंग ऑर्डर एडेप्टर, ठीक है, और करते हैं एंटर। और इसमें
इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम रिसाइकलर व्यू से डॉट व्यू होल्डर और एडेप्टर, और यहाँ पे हम कर देंगे पेंडिंग ऑर्डर एडेप्टर डॉट, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे पेंडिंग ऑर्डर व्यू होल्डर, ठीक है। और इसको कर लेंगे हम इन्वोक और यहाँ से कर लेंगे क्रिएट यहाँ पे, और इसको कर लेंगे हम इनर क्लास और यहाँ से हम कर देंगे इसको इम्प्लीमेंट मेंबर, और यहाँ पे हमारे पास इसके मेंबर्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो इसकी हम कर लेते हैं क्रिएट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेंगे हम पेंडिंग वाला बाइंडिंग, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम पेंडिंग ये आइटम बाइंडिंग, और यहाँ पे करेंगे इसको रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे कर देंगे हम इसमें डॉट व्यू होल्डर, और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। तो ये भी हम काम हमारा हो चुका है। इसको कर लेते हैं यहाँ से कट, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे नीचे पेस्ट, और अब यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल प्राइवेट वेल, जो भी हमारे वेरिएबल काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो होगा कस्टमर नेम्स, और ये होगा हमारा एरे लिस्ट, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे करते हैं इसको चेंज। कस्टमर नेम की जगह आ जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी, और ये भी हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसके बाद आ जाएगा हमारा फूड इमेजेस, ठीक है, फूड इमेज, और ये हमारा होगा इंट टाइप। तो ये हमारे पास बन चुका है। फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम अपने इक्वल टू कस्टमर नेम डॉट साइज के, और इसको भी कर लेते हैं कट, और इसके ऊपर आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसकी इनेबल कर लेते हैं बाइंडिंग वेल बाइंडिंग इक्वल टू करेंगे पेंडिंग ऑर्डर आइटम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे जाके पेरेंट, और यहाँ पे कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न पेंडिंग आइटम व्यू होल्डर डॉट बाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा इसकी बाइंडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे कर लेते हैं अपने व्यू को होल्ड। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे होल्डर डॉट बाइंड, और यहाँ पे सबके कर लेंगे पोजीशन को बाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसका क्रिएट मेथड, और यहाँ पे करते हैं इंट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका कोड। तो ये होना चाहिए था BIND, ये आई एक्स्ट्रा आ गया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। कुछ ज़रूरत नहीं है, डाल सकते हो डालने को। अब यहाँ पे करेंगे हम बाइंडिंग डॉट अप्लाई, और यहाँ पे डाल देंगे सबसे पहले कस्टमर नेम हमें कौन सा वाला डालना है पहले, ये वाला। तो हमारे यहाँ पे नेम है नॉर्मल, ठीक है। तो एडेप्टर पे चलते हैं, कस्टमर नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ से कर देंगे हम कस्टमर नेम्स, और यहाँ पे कर देंगे इसकी पोजीशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्या है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए हमने क्या डाल रखा है ये, तो यहाँ पे है प्राइस टेक्स्ट व्यू डाल रखा है हमने, इसको हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्वांटिटी, और इसकी भी डाल देते हैं हम पोजीशन, ठीक है। और एक और हमारा चाहिए इमेज के लिए, जो कि क्या है हमारा फूड इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ओके, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने क्या डाला था। इसके लिए यहाँ पे है ऑर्डर इमेज, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फूड ऑर्डर फूड इमेज, सही तो है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, अच्छा यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया ही नहीं, ऑर्डर ओके ऑर्डर फूड इमेज और डॉट यहाँ पे आ जाएगा सेट इमेज रिसोर्स, और यहाँ पे हम पास कर देंगे फूड इमेज और डॉट यहाँ पे डाल देंगे हम पोजीशन। ओके, तो ये तीनों वेरिएबल हमारा हो चुका है बाइंड। अब कर लेते हैं इसके बैकएंड का कोड। तो चलते हैं अपने पेंडिंग ऑर्डर एक्टिविटी पे।
यहाँ पे इनेबल करते हैं बाइंडिंग प्राइवेट वैल बाइंडिंग, और यहाँ से कर देंगे हम बाइंडिंग, और ये हमारा है पेंडिंग ऑर्डर आइटम बाइंडिंग बाय लेजी, और यहाँ पे हम डाल देंगे बाइंडिंग और पेंडिंग, और यहाँ पे डाल देंगे इन्फ्लेट लेआउट, और यहाँ पे डाल देंगे लेआउट इन्फ्लेटर स्मॉल वाला, और यहाँ पे हम कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, तो बाइंडिंग हो चुकी है इसकी कंप्लीट। तो यहाँ पे भी सेम हम क्रिएट कर लेंगे एक वेरिएबल वैल, और या फिर हम कर लेते हैं एक काम करते हैं, जो हमारे पास पेंडिंग वाले में था आउट फॉर डिलीवरी वाले में था, इसको कर लेते हैं सेम टू सेम कॉपी, और पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसमें चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। इसका तो हो जाएगा हमारा काम, इसमें बैक का बटन लगाएंगे तो, और यहाँ पे कर देते हैं हम यहाँ पे पेंडिंग रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे भी कर देते हैं पेंडिंग रिसाइकलर व्यू। ओके, यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है देख लेते हैं। जो इसका रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू के नाम से आना चाहिए था ना, तो पेंडिंग रिसाइकलर नहीं आया, तो ये आ क्यों नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए और इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे डालते हैं हम पेस्ट, और ये नहीं आ रहा है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। बाय लेजी इन्फ्लेट, और एक काम करते हैं यहाँ पे इसकी बाइंडिंग थोड़ा अलग तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, नॉर्मल वाला बाइंडिंग प्राइवेट लेटेंट वेयर बाइंडिंग, और यहाँ से करेंगे हम एक्टिविटी, यहाँ पे पेंडिंग बाइंडिंग, और यहाँ से करते हैं हम इसको बाइंडिंग, और ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, एक तो इसको हटाओ, अब कर जाएगा शायद। बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी पेंडिंग आइटम बाइंडिंग, और यहाँ पे करेंगे डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे करेंगे हम लेआउट इन्फ्लेटर, और ये हमारा बाइंडिंग डॉट रूट है। अच्छा, अब आ गया, तो यहाँ पे करते हैं पेंडिंग ऑर्डर रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे हमारा डिलीवरी एडेप्टर की जगह आ जाएगा पेंडिंग ऑर्डर एडेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे दोनों, इसका नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा ऑर्डर कस्टमर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑर्डर क्वांटिटी, और क्वांटिटी में हम डाल देंगे 8, यहाँ पे डाल देते हैं हम 6, यहाँ पे हम डाल देते हैं 5, और नेम तो सेम ही रहने देते हैं। और एक और वेरिएबल बना देते हैं हम वैल इमेज के लिए, तो यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर इमेज फूड इमेज, ठीक है। और इक्वल टू करते हैं इसको अरे लिस्ट ऑफ आर डॉट ड्राइवर डॉट, यहाँ से ऐड कर लेंगे अपने मेन्यू इमेज 1 को, और इसको करते हैं हम कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट, और इसको कर लेते हैं सेकंड, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड इमेज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे इसका नेम, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ डाल देते हैं पेस्ट, और यहाँ करते हैं इसको कॉपी, यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, और इसके बाद लगाते हैं एक और यहाँ डाल देते हैं ये। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका है, और ये भी हमारा फिक्स हो चुका है। तो अब इसको चला के देख लेते हैं कि हमारा शो कर रहा है या नहीं, और शायद फिर से नहीं आएगा क्योंकि हमने, और ये पेंडिंग ऑर्डर है हमारा, यहाँ पे इस पर क्लिक पे हमारे पास ये वाला एक्टिविटी ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए चलते हैं एक्टिविटी पे, और इस वाले ये वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, इसको हम डाल देते हैं नेम पेंडिंग ऑर्डर टेक्स्ट व्यू, और जहाँ जहाँ एरर आ रहा है उसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। एक ऊपर आ रहा है, यहाँ भी कर दिया हमने, यहाँ भी कर दिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक जगह भी और आ रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं, तो ये परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम इस पे चलते हैं और यहाँ करते हैं बाइंडिंग डॉट, और ये आ गया हमारे पास, अरे ये करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे करते हैं डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे कर देंगे हम वैल इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे दिस, और यहाँ से जाना चाहिए हमारे पास कहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर एक्टिविटी और क्लास जावा, ठीक है। और ये हम इसको एक्स्ट्रा लाइन में क्यों ले लिए जबकि इसको ज़रूरत ही नहीं थी। इसको करते हैं माइनस, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे पास कर देंगे हम अपने इंटेंट को। तो ये भी हमारा हो चुका है।
हम इसको चला के देख लेते हैं। जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, और शो भी अच्छे से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करवाएंगे इसको एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट के बाद हो जाएगा ये डिस्पैच, और डिस्पैच होने के बाद ये एटम हो जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट, ठीक है। और यहाँ बैक पे बैक हो रहा है, तो चलते हैं बैक पे और चलते हैं अपने इसके एडेप्टर पे, जो कि हमारे पास ये, और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक वेरिएबल, यहाँ पे प्राइवेट वेर, यहाँ पे डाल देंगे एक वेरिएबल इज़ एक्सेप्टेड, इज़ एक्सेप्टेड इक्वल टू कर देंगे इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। हमारा इसका एक बटन होगा, इस बटन की कोई आईडी होगी, उस पे लगाएंगे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, जो कि है इसका डिलीट बटन। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं और इसका नाम डाल देते हैं हम ऑर्डर एक्सेप्ट बटन। और अब चलते हैं इस पे और यहाँ पे लगाते हैं हम ऑर्डर एक्सेप्ट बटन डॉट, इस पे क्या करेंगे हम अप्लाई, और इसके अंदर हम करेंगे एक लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। अगर इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन, इफ़ और ये जो हमारा वेरिएबल है इज़ एक्सेप्टेड और क्या हो ये हमारा नॉट हो, तो क्या होना चाहिए टेक्स्ट इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्सेप्ट, ठीक है। एल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू डिस्पैच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट इक्वल टू इज़ एक्सेप्टेड, नॉट इज़ एक्सेप्टेड, तो क्या कर दो कि टेक्स्ट को चेंज कर दो किस में, अपने डिस्पैच में, और इज़ एक्सेप्टेड को कर दो ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स था हमारा, हमने इसको क्या करवा दिया ट्रू। और सेम एक और कंडीशन बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे एल्स लगा के हम छोड़ देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। पर लेकिन हमारे पास एक एरर आ रहा है, एरर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा या कम लगा चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको रन करके देखते हैं। पेंडिंग ऑर्डर पे गए और एक्सेप्टेड और ये डिस्पैच हो गया, ठीक है। अब क्या चाहेंगे हम एक्सेप्ट करें तो यहाँ पे एक टोस्ट भी शो हो जाए कि ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड, और जैसे इस पे डिस्पैच पे क्लिक हो तो ऑर्डर इज़ डिस्पैच और प्लस क्या हो जाए ये आइटम हो जाए यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो इसके लिए कोड कर लेते हैं, तो इज़ एक्सेप्टेड होते ही यहाँ पे क्या शो हो जाए हमारे पास एक शो टोस्ट हो जाए, ठीक है। तो टोस्ट डाल देते हैं यहाँ पे, टोस्ट के लिए बना लेते हैं हम एक फंक्शन यहाँ पे प्राइवेट, ओके, और ये वर्क नहीं कर रहा है प्राइवेट, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो ये करेगा कहाँ पे फन शो टोस्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं हम मैसेज, और यहाँ डाल देंगे हम स्ट्रिंग, और इसमें हम पास कर देंगे हम एक टोस्ट, और यहाँ पे डाल देंगे हम मैसेज, यहाँ डाल देंगे हम कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको हटा के मैसेज, और इसको कर लेते हैं हम एंटर। इंपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं हम कॉन्टेक्स्ट नाम से, और यहाँ पे डाल देते हैं प्राइवेट वेल कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे डाल देंगे हम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा एरर हट चुका है, और यहाँ पे हम लेंथ रहने देंगे इतना ही, और डॉट शो है ही, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे इस फंक्शन को शो, और यहाँ पे हम गलत स्पेलिंग डाल दिए शो टोस्ट, और इसमें मैसेज पास कर देते हैं हम ऑर्डर इज़ डिस्पैच, ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड, यहाँ पे होगा हमारा ऑर्डर एक्सेप्टेड। और ये जो फंक्शन है हमारा इसको हम कट करके यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ लगा देते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब एल्स में हम क्या करवाएंगे, जब ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, जब ये एक्सेप्टेड रहेगा तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको कर देंगे हम रिमूव। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे कस्टमर नेम्स डॉट रिमूव एट इंडेक्स में, इसमें हम पास कर देंगे एडेप्टर
पोजीशन और नोटिफाई कर देंगे अपने नोटिफाई आइटम रिमूव और यहाँ पे एडेप्टर पोजीशन को, ठीक है। और यहाँ पे पास कर देंगे हम शो टॉस और यहाँ पे मैसेज डाल देंगे हम ऑर्डर इस डिस्पैच, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा डिलीट और डिस्पैच हो रहा है या नहीं। और ये आ गया हमारे पास एक एरर। तो चेक कर लेते हैं कहाँ है। एक तो इसको हटा दो और अब रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर फूड इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया इसलिए ये आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं इसमें और कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं हम यहाँ पे दिस, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं रन और चला के देखते हैं। ये हमारा रन हो चुका है। यहाँ पे हम गए और ये हमने एक्सेप्ट किया, ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड। और जैसे हम डिस्पैच पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाना चाहिए और मैसेज आ जाना चाहिए। डिलीट हो गया, ऑर्डर इज़ डिस्पैच्ड। तो ये भी हमारा हो चुका है और बैक पे क्लिक पे बैक जा रहा है, ठीक है। हम एक बार सबको डिलीट करके देख लेते हैं। और ये हमने किया एक्सेप्ट और ये डिलीट, एक्सेप्ट और ये डिलीट, एक्सेप्ट और ये डिलीट, ठीक है। सारे मैसेज आ चुके हैं। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा हो गया ये काम। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर चुके थे अपने यूज़र एप्लीकेशन में। यहाँ पे रिसीव्ड का बटन हमने नहीं डाला था कि इसको पता कैसे चलेगा कि आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है। तो यूज़र क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे क्लिक करते हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर रिसीव्ड हो चुका है। और यहाँ पे पेमेंट भी डन दिखा देगा और ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने यूज़र एप्लीकेशन पे। तो यूज़र एप्लीकेशन पे चलते हैं और क्रिएट कर देख लेते हैं कि उसमें क्या दिक्कत थी। तो ये हमारा है वेब्स ऑफ फूड, इसमें चलते हैं और इसमें ओपन कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे चलते हैं हम अपने फ्रैगमेंट हिस्ट्री पे और इसके नीचे हम ऐड कर लेंगे एक बटन। तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम बटन ऐप कॉम्पैक्ट बटन और इसको कर लेते हैं हम wrap कंटेंट और यहाँ पे डाल देंगे हम टेक्स्ट और यहाँ डाल देंगे हम रिसीव्ड और इसके अंदर हम डाल देंगे बैकग्राउंड और इसमें बैकग्राउंड डाल देंगे हम ऐड कार्ट और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा कलर वाइट और इसमें होगा फॉन्ट फैमिली होगी इसकी ये वाली और ऑल कैप्स हो जाएगा इसका फॉल्स। और हमने इसको कर दिया था इसके अंदर, तो इसको कर लेते हैं पहले क्लोज और ये हमें इसके अंदर नहीं, इसको कट करते हैं और इसको करना था हमें यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे पास आ चुका है रिसीव्ड बटन। अब इसको कर लेते हैं हम इसके साथ कंस्ट्रेंट और इसको कर लेते हैं हम टॉप को कर लेते हैं इसके बॉटम से कंस्ट्रेंट और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बैकग्राउंड डालते हैं ऐड टू कार्ट शेप, अब इसकी हाइट और विड्थ को हम डाल देते हैं कुछ कस्टम। तो यहाँ से डाल देते हैं हम इसकी हाइट को 16 dp और यहाँ से डाल देते हैं हम इसको 20 dp, ठीक है। तो ये हमारा बटन रेडी है। अब बस इसको टॉप से हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा। तो मार्जिन और मार्जिन ना देके हम इसको करते हैं नीचे से कनेक्ट, इसको और इसको करते हैं कनेक्ट, दोनों को क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, चेन बनाते हैं और वर्टिकली चेन बना देते हैं। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है और ये हमारे पास इसका बटन आ चुका है। इसमें हम बस एक आईडी डाल देते हैं हम यहाँ पे आईडी और यहाँ डाल देंगे हम रिसीव्ड बटन, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं अपना एडमिन का एप्लीकेशन, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पे पेंडिंग जा रहा है। ऑल से यहाँ पे हम आइटम ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे ऑल मेन्यू है और इसके बाद प्रोफाइल है, इसके बाद क्रिएट न्यू यूज़र, ऑर्डर डिस्पैच और यहाँ पे लॉग आउट करते हैं वो लॉग आउट हो जाएगा। तो अब इसका बैकएंड का पार्ट जो भी होगा वो विशाल सर क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ गिव इट a like and subscribe to Neat Truths for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.